हेलो गाइस। आज हम एससी वर्मा में जो गिवन है मंकी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली इस मंकी प्रॉब्लम जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि एक हमें मंकी दिया गया है और एक मास है जो पुली के थ्रू ऐसे यहाँ पे वेटेड है। तो हमें जो इसमें दो पार्ट हमें प्रूव करने हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो है द मंकी एंड द ब्लॉक हैव सेम एक्सेलरेशन इन सेम डायरेक्शन। कि मंकी का और ये ब्लॉक का दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए और दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। एक ये प्रूव करना है हमें। और जो सेकंड प्रूव करना है वो करना है कि इफ इनिशियली दे बोथ आर एट रेस्ट देन देयर सेपरेशन विल नॉट चेंज एज टाइम पासेज। जैसे जैसे टाइम पास होता है उनका सेपरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर दोनों इनिशियली रेस्ट पे है तो ठीक है। तो इसको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि अपने प्रैक्टिकली इसको लॉजिकली करना है, प्रैक्टिकली सोच के करना है। और ये यूज क्या होगा, इसमें न्यूटन का जो बेसिक जो नियम है वो यूज होगा। तो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई जैसे इसका वेट W है मंकी का, तो इसका ब्लॉक का भी वेट W है। ठीक है, इन दोनों का वेट W है। तो अब जब मंकी की जगह कोई अगर कोई आदमी होता या कोई भी होता तो क्या करता, वो ऊपर की तरफ ऐसे फोर्स लगाता। तो ऊपर की तरफ वो फोर्स लगा खुद को ऊपर खींचेगा तो ऊपर कुछ ना कुछ टेंशन होनी चाहिए। जो टेंशन W से ज़्यादा होनी चाहिए तभी वो ऊपर जा पाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक इसमें ये लॉजिक है कि भाई जैसे वो अपन ऊपर रस्सी से ऊपर कब जाएंगे हम, जब अपना जितना वेट होगा उससे ज़्यादा वेट को अपन पुल करेंगे, यानी कि उसमें जो टेंशन होगी वो अपने वेट से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जितना ही इसको पुल करेगा W वेट से ज़्यादा उतना ये ऊपर जाएगा और एक्सीलरेट करेगा ऊपर की डायरेक्शन में। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो रेस्ट पे रहेगा और ये ब्लॉक भी W है तो दोनों बैलेंस रहेंगे और एक जगह पे रहेंगे। तो जैसे सेकंड पार्ट है वो तो सीधे हमें दिख ही रहा है कि भाई दोनों अगर इनिशियली रेस्ट पे है तो वो टाइम के साथ वो दोनों रेस्ट पे होंगे और उनकी जो डिस्टेंस है वो उतनी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि दोनों अब यहाँ पे जो मंकी का वेट उसी से कोई डेड वेट लगा दो तभी वो सेम है, पूरा बैलेंसिंग में रहेगी दोनों वेट। तो इसके लिए कोई भी डेड वेट लगा सकते हैं अपन, वो भी W ब्लॉक का लगा दो तो दोनों आपस में बैलेंस रहेंगे और कोई उनमें मूवमेंट नहीं होगी, नहीं कोई एक्सलेट होगा। ये तो साफ ही अपने को दिख रहा है। तो मैन है इसमें पहला पार्ट है वो अपने को प्रूव करना है कि उनका एक्सेलरेशन है वो सेम डायरेक्शन में है और वो दोनों सेम है या नहीं, ये प्रूव करना है। तो सीधी सी बात है कि भाई ये मंकी है तो मंकी को फ्री बॉडी डायग्राम बना के हम देखते हैं। जैसे कि मंकी है तो इसने W, इसमें ये रस्सी है वो इसको T से इसको ऊपर लिफ्ट कर रही है, टेंशन इसकी जो आई किसकी वजह से, ये खुद इसने लगाया फिर इसके ऊपर लगाया ये टेंशन T, जिससे ये अपोजिट एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे इसने जितना वेट लगा टेंशन इसको खींची उतनी वेट से वो टेंशन उस रस्सी में आ गई और वो ऊपर इसको लिफ्ट करेगी। ठीक है, और ये मिला किस रस्सी को किससे मिला, ये बंदर से ही मिला है क्योंकि उसी ने पुल किया है उसको। और जो बंदर का जो वेट है, ये ड्राइंग थोड़ी ऐसे होगी मेरी, जो बंदर का जो वेट है वो है W। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ कब एक्सेलरेट करेगा, जब ये टेंशन होगी वो W से ज़्यादा हो, इसके वेट से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अपने फ्री बॉडी डायग्राम में क्या देखेंगे, T माइनस W, जितना भी इसका वेट है, M समझ लो मास है तो mg इसका वेट हो गया इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन आ गई। तो T इक्वल टू आ गया mg प्लस ma, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो एक ये सीधा लॉजिक है कि भाई जितना इसका ये ऊपर कब जाएगा, ये जब ये टेंशन ज़्यादा होगी और इसके वेट से ज़्यादा होगी तब ये अपने आप ऊपर एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए अपने कोई भी सोचने की ज़्यादा बात है नहीं। तो अब ये रस्सी एक ही पुली पे और सेम रस्सी है तो हमें पता है कि दोनों में जो टेंशन होगी, जो यहाँ पे जो टेंशन होगी वही ऊपर टेंशन होगी, वही यहाँ पे टेंशन होगी, वही यहाँ पे टेंशन होगी, यानी कि सब जगह टेंशन सेम होगी क्योंकि यूनिफॉर्म है और रस्सी का कोई भी वेट नहीं है। तो रस्सी मासलेस रस्सी है, ये रोप है, तो इसका जो टेंशन होगी जो थ्रू आउट रस्सी क्या होगी अपने सेम रहेगी। तो यहाँ पे भी जो टेंशन होगी वो T रहेगी जो यहाँ पे आई है। तब एक सीधी बात है कि यहाँ पे जो टेंशन थी वो में W से ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी जो टेंशन होगी वो क्या होगी, W से ज़्यादा होगी और सेम होगी। तब ये भी कब कहाँ पर एक्सेलरेट करेगा, ऊपर की डायरेक्शन में करेगा। लेकिन अपन एक मान सकते हैं कि एज्यूम करते हैं कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, A' मान लिया, अपने को लॉजिकली तो दिख ही रहा है कि भाई ये भी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा क्योंकि ये टेंशन W से ज़्यादा है और ये भी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, ये तो अपने को दिख रहा है। लेकिन एक और मान लेते हैं इक्वेशन में जिससे क्या कि ये प्रूव होता है या नहीं, ये अपन चेक करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है वो समझ आ गई सबको कि T टेंशन आई उसकी वजह से ऊपर लिफ्ट हुआ और ये T टेंशन है वो इससे ज़्यादा होगी तभी वो ऊपर जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन इसके लिए क्या होगी, T इक्वल टू इस ब्लॉक की, ये ब्लॉक है इसमें टेंशन T है और ये एक्सेलरेशन W वेट है और एक्सेलरेशन अपन एज्यूम किया नीचे की तरफ A डैश। ठीक है, तो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, T इक्वल टू
टी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ माना है अपन ने, तो एम ए डैश नीचे की तरफ है, तो ये नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ होगी, और ये टेंशन क्या है, ऊपर की तरफ है, तो ये माइनस आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ है इसलिए इसको माइनस लिया है अपन ने, क्योंकि ऊपर की तरफ डायरेक्शन होता है, टी माइनस डब्ल्यू क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ बता रहा है, यानी कि डब्ल्यू माइनस टी इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं अपन, एम ए डैश, डब्ल्यू माइनस टी इक्वल टू एम ए डैश। अब टी की जगह इक्वेशन पुट कर देते हैं तो आएगा टी माइनस एम जी प्लस एम ए इक्वल टू एम ए डैश, एम जी माइनस एम जी माइनस एम ए इक्वल टू एम ए डैश, तो एम जी से एम जी गया तो ए डैश इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ए, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो, ये जो एक्सेलरेशन है वो इस जो पे अपन डायरेक्शन लिए वो अपोजिट डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड इसका ए के इक्वल है, यानी कि अब यहाँ से ये प्रूव होता है कि इसका भी एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ है और इसका भी एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ है। अब अपन ये, अब इसको प्रैक्टिकली अपन सोच के देखें तो ये सीधा सा दिख रहा है कि भाई ये मंकी है, अगर ये 2 मीटर इधर लिफ्ट हुआ है, मंकी अगर 2 मीटर ऊपर इधर लिफ्ट हुआ है, तो ये भी क्या हुआ है, 2 मीटर ऊपर की तरफ लिफ्ट हुआ है, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका रस्सी थी यहाँ पे 4 मीटर नीचे आ जाएगी, 4 मीटर नीचे आ जाएगी, और 2 मीटर ये मंकी ऊपर होगा, 2 मीटर ये ब्लॉक ऊपर होगा। इसलिए अगर कोई भी आदमी होता, कोई भी कुछ और चीज़ होती तो भी यही आता। तो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी, ओके बाय।